Yes, very good morning to all of you. So after 2 holidays, you are coming to the class. Hope that you have enjoyed as well as completed your work, right? Chaliye. So we have done mean of the data. Total students sitting in the class are 30 and total strength is 49. So that means 19 students should be there only. Chaliye, anyhow. So now we are going to discuss the third measure of central tendency and its name is median. Median is the another representative of the data, is the another measure of central tendency. We did two of the measure earlier. One is the mean, another is the mode, right? Now we are going to start with the median. बेटे कुछ भी आ सकता है पेपर, फिलिंग द ब्लैंक्स में एमसीक्यू बन के कुछ भी. चलिए अब हम मीडियन की बात करें. मीडियन होता है कि जब हम मान लो हमारे पास कुछ चीजें एक लाइन में अरेंज की हुई हैं, मैं आपको कहती हूँ हाफ इधर कर दो, हाफ इधर कर दो, एक को बीच में रहने दो. आपने क्या किया, एक चीज को बीच में रहने दिया, कुछ चीजें उसके इधर कर दी, कुछ चीजें उसके इधर कर दी. अब आप देख रहे हो इसको आपने मिड में रख दिया. जो चीजें आपने राइट हैंड साइड पे छोड़ी दे आर 1 2 3 4, और जो चीजें आपने लेफ्ट हैंड साइड पे छोड़ी दे आर 1 2 3 4 5. इसका मतलब आपका जो सेंटर है वो ठीक नहीं है. ये सेंटर तभी होगा अगर इसके राइट एंड लेफ्ट पे, मेरे को एक मिनट इस तरह से लिखना चाहिए था, पहले मैं ऑड का ही डिस्कस करती हूँ, इवन का बाद में करेंगे. ऐसे आपके पास 9 थिंग्स है, मैंने आपको बोला उनको इस तरह से अरेंज करो कि एक चीज सेंटर में आ जाए और बाकी थोड़ी बहुत चीजें उनके राइट और लेफ्ट पे अरेंज कर दो. आपने क्या किया, इस चीज को आपने सेंटर में रख दिया, इसके राइट साइड पे आपने 3 चीजें रखी और इसके लेफ्ट साइड पे आपने 5 चीजें रखी. राइट पे 3 और लेफ्ट पे 5. नाउ फिर तो ये सेंटर बना ही नहीं. सेंटर का मतलब तो ये होना चाहिए कि इसके राइट और लेफ्ट पे सेम चीजें हो. इसका मतलब आपको क्या करना चाहिए था, आपको 4 चीजें इधर कर देनी चाहिए थी और 4 इधर, तब आपका ये क्या बन जाता, सेंटर. देन दिस बिकम्स योर सेंटर, तभी आपका सेंटर बन जाता. मीडियन के डेफिनेशन में भी हमने यही चीज याद रखनी है. मीडियन इज दैट वैल्यू which divides the data into 2 equal parts. 50% values lie above it and 50% values lie below it. कोई बच्चा अगर ये कहे कि मैम मीडियन इज दैट वैल्यू ऑफ द डाटा इन विच 60% वैल्यू लाइज अबव इट एंड 40% वैल्यू लाई बिलो इट, तो वो गलत होगा. मीडियन को फिक्स करने के लिए आधी सेम ऑब्जर्वेशंस, आधी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 50% उसके ऊपर होनी चाहिए, 50% उसके नीचे होनी चाहिए. ये तो चीजों को अरेंज करने की बात हुई, पर जब नंबर्स होंगे तब हम इस चीज को कैसे फॉलो करेंगे. लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ मीडियन इज दैट वैल्यू which divides the data into 2 equal parts. %50 observations lie above it and 50% lie below it. 50% ऑब्जर्वेशन जो है वो मीडियन के अबव होती हैं और 50% ऑब्जर्वेशंस उसके बिलो होती हैं.
ये तो बात हुई, आपने देखा कि जब हम चीजों को अरेंज कर रहे थे, इन दैट केस तो आई हैव टोल्ड यू कि आधी चीजें मीडियन के ऊपर थी, इस चीज के ऊपर थी, और उतनी ही आधी नीचे थी, तो ये मीडियन बन गया। अब बात आती है कि हम क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल फिगर्स में मीडियन की इस डेफिनेशन को कैसे डील करेंगे। लेट अस सी। मान लो आपके पास डाटा है, ये और मैंने आपको बोला इसका मीडियन निकालो। कुछ बच्चे कहते हैं कि मैम बड़ा आसान है, 9 वैल्यूज हैं, 4 मैंने इधर छोड़ दी, 4 इधर छोड़ दी और 9 मीडियन बन गया। Students, they are thinking on the same line as I'm telling them the definition that some of the observation will be above and another observation will be below. ठीक है, ऐसे होगा। But before that, ये आपका क्वेश्चन अगर आप 9 आंसर लिख के आते हो पेपर में, you will get 0 marks. Let me tell you the reason. Before finding the median, you have to arrange the data in ascending order. Starting with 0, I'm writing 0, then 1, 2 is coming 3 times, I'm writing it 3 times. Tick करते जाओ ऊपर, then it is 3, then 5, then 6, एक रह गया, अच्छा 9। ठीक है, सबसे पहले आपने डाटा को क्या कर दिया, असेंडिंग ऑर्डर। यू विल राइट अरेंजिंग द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। वी आर गेटिंग दिस वन। हमारे पास डाटा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हुआ और ये वैल्यूज आ गई। ठीक है, अब क्या होता है, 50% ऊपर 50% नीचे, यानी कि 4 वैल्यूज नीचे 4 वैल्यूज ऊपर, ये आया। So 2 is the median of the data. 2 is the median of the data. 50% value above, 50% value below. अकेला 2, ये तो गलत हो गया क्योंकि इसमें डाटा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं था। मीडियन विल बी फाइंड आउट आफ्टर अरेंजिंग द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। मान लो मैं एक और डाटा लेती हूँ आपके सामने। मान लो हमारे पास वैल्यूज हैं 2, 1, 4, 6, 9। सबसे पहले इसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज। 2 इधर छोड़ दी, 2 इधर छोड़ दी, बचा क्या बीच में, 4। तो व्हाट बिकम्स द मीडियन ऑफ द डाटा, 4 बिकम्स द मीडियन। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान से देखना, अगर हमारे पास यहाँ पे मैं एक नंबर और ऐड कर दूं, 10 कर दूं, फिर आधी आधी कैसे बांटी जाएंगी, आधी ये रही आधी ये रही, मीडियन कहाँ गया, चला गया अपने घर। अगर हमारे पास ऑब्जर्वेशंस का नंबर इवन हो गया, पिछली बार ऑब्जर्वेशंस का नंबर ऑड था, 9 इज एन ऑड नंबर, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज ऑड, तब तो बड़ी आसानी से हो गया, आधा ऊपर आधा नीचे और बीच वाला मीडियन। बट अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन हो जाए, उस केस में आपके पास मीडियन कहां से आएगा, लेट मी टेल। उस केस में आपने क्या करना है, आपने बीच में 2 वैल्यूज को मार्क कर देना। 2 वैल्यूज बीच में होनी चाहिए और आधी आधी साइड पे, 2 बीच में ले ली, 2 इसके नीचे, आधी इसके नीचे हो गई, आधी इसके ऊपर। वहां पे आप एक वैल्यू को सेंटर में रख के हाफ हाफ आसपास रखते थे, यहाँ पे आप 2 वैल्यूज को सेंटर में रख के हाफ हाफ आसपास रखते थे। मैंने डाटा चेंज कर दिया ना, ठीक है, तो इसमें मैंने क्या किया, 2 बीच में रख के आधी नीचे आधी ऊपर कर। इस केस में मीडियन क्या होगा, लेट मी टेल यू। दोनों का मीन, जो बीच वाली होंगी ना सेंटर में, उनका मीन, मीन मतलब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ओवर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आप सीधी बात याद रखो, दोनों सेंटर में होंगी उनको ऐड करके 2 से क्या डिवाइड,
So this is 10/2 and the answer is हाँ जी एक okay. When the number of observations are odd, then it will be very easy. Half ऊपर half नीचे बीच वाला नंबर मीडियन. But when the number of observation is even, तब आपने आधी ऊपर आधी नीचे और बीच वाले दो को ऐड करके 2 से डिवाइड. That will give you the answer for the median. मान लो कुछ बच्चों को दो दो में कंफ्यूजन हो रही है. मान लो मैं यहाँ पे ऐड कर देती हूँ एक नंबर और, कुछ फर्क नहीं पड़ा तब भी. 3 नीचे 3 ऊपर सेंटर में 2. ये मेथड होगा हमारा मीडियन फाइंड करने का. व्हेन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज ऑड, ये हमारा मीडियन फाइंड करने का. सॉरी, व्हेन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इवन, and this will be the method of finding out the median when the number of observation is odd number of observation के केस में ये, और even number of observation के केस में ये. Is it okay? हाँ जी कार्तिक. 2 is the 2 stands for the formula. फॉर्मूला होता है ये कि इन दोनों का मीन बीच वाले हमेशा ओवर 2 लिखना. अब मैं एक चीज आपको बताऊं, ये जो मैंने आपको आपके सामने मीडियन के बारे में बताया कि जब इवन ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होंगी ऐसे फाइंड करना है, इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होगी ऐसे फाइंड. पेपर में आपने ऐसे ही करना है. 2 बीच में रख के आधी आधी इधर रख के बीच वाले 2 को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया. एक बीच में रख के आधी आधी इधर रख के सीधा लिख दिया मीडियन इज 2. बट समटाइम्स एमसीक्यू में आपको आ सकता है फॉर्मूला. कुछ तो फॉर्मूला होगा. ये तो मैंने तरीका बता दिया, आपने यही तरीका फॉलो करना है. फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है. जब आपको सम आता है आप सीधा कर सकते हो, ठीक है ना. सीधा आपका आंसर आएगा तब भी चलेगा. बट अगर आपको एमसीक्यू में आ जाता है, इफ n is the number of observations such that n is odd, then the formula to find median after arranging the data in ascending order. After arranging the data in ascending order, such that अब देखना ध्यान से. अब देखो पहले मैंने मेथड करवाया, अब मैं फॉर्मूला करवाऊंगी. इसलिए करवाया ताकि आप क्वेश्चन करते हुए सिर्फ मेथड लगाओ, फॉर्मूला आप एमसीक्यू के लिए याद. देखना ध्यान से. मैं एक डाटा सीधा ही असेंडिंग ऑर्डर में ले लेती हूँ. सीधा ही हमने डाटा एक असेंडिंग ऑर्डर में ले लिया. हमने फाइंड करना है मीडियन. वैसे अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए आप क्या मीडियन का आंसर दोगे? इस डाटा का मीडियन क्या है? 7. आधी वैल्यूज इधर आधी वैल्यूज इधर, बीच में 7, तो 7 बना मीडियन. ये वो गेट है जिससे एंट्री होगी, ठीक है, मिड गेट, मीडियन गेट. बट अगर फॉर्मूले की बात करें तो यहाँ पे n जो है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर ऑड है तो मीडियन का फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ n + 1 / 2th ऑब्जर्वेशन. मैं अभी आपको बताती हूँ कि ये कैसे होल्ड करता है. इफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज ऑड देन फॉर्मूला फॉर मीडियन इज वैल्यू ऑफ n + 1 / 2th ऑब्जर्वेशन. इसको वेरीफाई करके देखते हैं. n इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. यहाँ पे इस क्वेश्चन में n की वैल्यू क्या है? गलत. n इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 5 है. 1 2 3 4 5. ये फॉर्मूला लगा, इसमें n की वैल्यू पुट करो. वैल्यू ऑफ 5 + 1 / 2th ऑब्जर्वेशन. वैल्यू ऑफ
6 by 2th ऑब्जर्वेशन, वैल्यू ऑफ थर्ड ऑब्जर्वेशन, 6 by 2 मतलब थर्ड। कुछ बच्चे फॉर्मूले के थ्रू हम इसलिए नहीं करवाते, कुछ बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं कि वैल्यू ऑफ थर्ड ऑब्जर्वेशन मीन कि इसके मीडियन का आंसर 3 होगा। नहीं, द फॉर्मूला इज वैल्यू ऑफ थर्ड ऑब्जर्वेशन। तीसरे नंबर पे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीसरे नंबर पे जो ऑब्जर्वेशन बैठी है वो आंसर होगी मीडियन का। तो क्यों, कौन सी बैठी है तीसरे नंबर पे? 7, तो मीडियन का आंसर हुआ 7। मैंने आपको मेथड जो करवाया था, अगर हम उसको फॉर्मूले के थ्रू करें तब भी आंसर 7 आएगा। फॉर्मूला करवाने का मोटिव मेरा ये है, अगर पेपर में आप फॉर्मूला नहीं भी लिख के आते, आप सीधा डिवाइड कर देते हो और आप कहते हो एज 7 इज द मिड वैल्यू, सो 7 इज द मीडियन, तब भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, अगर आप फॉर्मूला लिख के करके आते हो बट सही होना चाहिए तभी पूरे नंबर मिलेंगे। फॉर्मूला करवाने का रीजन ये है कि कभी कभी टीचर्स एमसीक्यू में डाल देते हैं कि if n is the number of observations such that n is odd, then formula for finding out the median is, बोलो, value of n plus 1 by 2th observation। हाँ जी गौरीश, what do you want to ask? यस मैम। मैम जो आपने जो फॉर्मूला करवाया मैम, एकदम n plus 2th है, 1th है? n plus 1 over 2th, ओके मैम, डिवाइडेड बाय 2, n की जगह n की यस मैम, की सॉल्व किया, थर्ड ऑब्जर्वेशन आ गई, थर्ड नंबर पे कौन है? 7, तो मीडियन क्या बना? 7। ये फॉर्मूला आपने एमसीक्यू के लिए याद रखना है, अदरवाइज पेपर में आप फॉर्मूला ना भी अप्लाई करो, सीधा कर दोगे तब भी ठीक है। मैंने कल फॉर्मूला पूछना है, इफ n is a number of observations such that n is odd, then what is the formula for finding out the median? Your answer will be value of n plus 1 over 2th observation। चलो अब मैं आगे चलती हूँ। n is even, अगर इवन था देखो, तब हमने सीधा सोचा कि बीच वाली दो वैल्यूज का मीन, बीच वाली दो वैल्यूज को ऐड करो और 2 से क्या कर दो? डिवाइड। बीच वाली दो वैल्यूज को ऐड करो और 2 से डिवाइड। बीच वाली दो वैल्यूज को ऐड करो और 2 से क्या कर दो? डिवाइड। ठीक है, सिंपल सी बात है। 7 plus 8 डिवाइडेड बाय 2, 15 by 2, आंसर ही 7.5। पर अगर फॉर्मूला आ जाता है तब उसको कैसे लिखना है अभी देखना चाहिए। वैल्यू ऑफ 6 है टोटल ऑब्जर्वेशन, n by 2th ऑब्जर्वेशन प्लस n by 2 plus 1th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2। इसीलिए हम इतने लंबे चौड़े फॉर्मूले के थ्रू मीडियन नहीं करवाते, क्योंकि बच्चे लिखते लिखते कहीं ना कहीं गलती कराते हैं। ये फॉर्मूला हमने रखा सिर्फ एमसीक्यूज के लिए, हम वेरीफाई करके देखते हैं कि क्या वाकई में ये फॉर्मूला बनता है। एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 6, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 6। बोर्ड की तरफ देखो सारे, सिर्फ पुट करो 6 over 2th, 6 over 2 plus 1th। ठीक है, ओवर 2 सॉल्व किया, 2 3 जा 6, तो कौन सी ऑब्जर्वेशन बनी? थर्ड ऑब्जर्वेशन प्लस 2 3 जा 6, 3 plus 1, फोर्थ ऑब्जर्वेशन ओवर 2। थर्ड ऑब्जर्वेशन की वैल्यू कितनी है? देखो ध्यान से डाटा में, 7। फोर्थ की ऐड किया, 2 से डिवाइड किया, 15 by 2, 7.5। वही आंसर आया जो सीधा आया था। आपने सिर्फ एमसीक्यू के लिए इसको याद रखना है, that if n is the number of observations such that n is even, then median will be value of, बोलो, n by 2th observation plus
n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन ओवर 2। कुछ बच्चे फॉर्मूले में गलती करते हैं, वो लिख देते हैं कि देखो जब टीचर एमसीक्यू में डालेंगे वो ऐसे डालेंगे n+1/2, n/2 + 1/2। कंफ्यूज नहीं होना, हमारा फॉर्मूला n+1/2 नहीं है, हमारा फॉर्मूला n/2 + 1। पता चला दो फॉर्मूले, उसमें सीधा ओड में सीधा वैल्यू ऑफ n+1/2th ऑब्जर्वेशन, इवन में थोड़ा सा लेंदी वैल्यू ऑफ n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2। एक्सक्यूज मी मैम, थोड़ा कैमरा साइड पे कर दो। इज इट ओके? यस मैम। हाँ, नहीं मैं तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली एमसीक्यू बता रही हूँ आपको। अगर क्वेश्चन पूछा है, आंसर पूछा है, फिर तो आप क्या फॉर्मूला लगा रहे हो क्या नहीं, रफ में हमें कुछ नहीं लेना देना। आपका नेम क्या है? ये वाला फॉर्मूला, वैल्यू ऑफ n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस वैल्यू ऑफ n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, n की वैल्यू पुट करी, यहाँ करी, ये बना थर्ड, ये बना 3 + 1 4, थर्ड ऑब्जर्वेशन 7 4 8। अब क्वेश्चन जब हम करेंगे तब आपको इस चीज की और भी क्लैरिटी हो जाएगी। फॉर्मूला यूज करने, फॉर्मूला जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना, हम सीधा किया करेंगे, हम फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, बट ये फॉर्मूले हमें याद रखने किसके लिए? एमसीक्यू के लिए। ठीक है, अच्छा जैसे कि 3.2 क्वेश्चन जो है, 3.2 एक्सरसाइज देखो। अच्छा, इससे पहले कि हम 3.2 एक्सरसाइज करें, मैं अपनी तरफ से एक क्वेश्चन करवा रही हूँ ताकि आपको लिखने का ढंग पता चले मीडियन का। आपको पेपर में आ गया फाइंड इट्स मीडियन। फर्स्ट स्टेप, डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। फर्स्ट स्टेप, डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है? 5, which is odd. Third step, therefore median is the center observation, that is नेम, अगमजोत, पेन, कॉपी, लिखना किसने है? हाँ, टेस्ट में भी, अपने एग्जाम में भी। कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो लिखते हैं, मैं वो भी बता देती हूँ, नंबर ऑफ, सेकंड स्टेप लिखते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जिसको कि मैम n कहते होते थे क्लास में, दैट इज 5। और कुछ बच्चे ऐसे करते हैं। थर्ड स्टेप करते हैं, therefore median is equal to value of n+1/2th ऑब्जर्वेशन। पहले फॉर्मूला लिखते हैं, फिर कहते हैं वैल्यू ऑफ 5 + 1/2th ऑब्जर्वेशन, फिर कहते हैं वैल्यू ऑफ 6/2 थर्ड ऑब्जर्वेशन, फिर कहते हैं तीसरे नंबर पे 5 है तो आंसर आएगा। आप मुझे ये बताओ कि आपको कौन सा अच्छा लग रहा है। कोई बात नहीं, आप पेपर में ऐसे भी कर दोगे बिना फॉर्मूला लिखे, तब भी आपको नंबर मिल जाएंगे। फॉर्मूला हमें ऐसे करोगे तब भी नंबर मिलेंगे। फॉर्मूला हमें लिखना है
याद करना है एमसीक्यू के लिए स्पेशली। हाँ जी जसमीन, व्हाट डू यू वांट टू आस्क? पार्टिंग दिख रहा है हमें। क्या दिख रहा है? अब देखो मैम फॉर्मूला वाला जो आपने करवाया वो दिख नहीं रहा। क्या कह रहे हो बच्चे? बिल्कुल मैम बस ठीक है। ओके, बोर्ड की बात ठीक होगी बात। फॉर्मूला लिख के भी वही आंसर आएगा, बिना लिखे ये वाले 3 स्टेप्स करोगे तब भी वही आंसर आएगा। पहला स्टेप है अरेंजिंग द डाटा इन असेंडिंग। चलो अब हम सेकंड करते हैं। सेकंड केस क्या क्या क्या? नहीं, फिर ये तो लिखना पड़ेगा ना, हेयर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज ऑड, देयरफॉर द, कुछ तो लिखोगे, डायरेक्ट नहीं मार्क करना, स्टेप्स तो लिखने पड़ेंगे ना। चलिए फर्स्ट स्टेप, अरेंजिंग द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर, writing the number of observations n, this is 6 which is even, then writing the median, सिक्स हैं डाटा में आपके पास पड़ी हुई है, आपने आधी इधर छोड़नी है आधी इधर छोड़नी है। सेंटर में कौन आया? 5 6, 5 + 6 over 2, 11/2, आंसर इज 5. क्लियर है? सेकंड लास्ट बेंच एनिक, नेम क्या है? राज आर्यन, बड़ा अच्छा नाम है। ठीक है, अब कुछ बच्चे कहते हैं कि हमने तो प्रॉपरली फॉर्मूला लिख के करना है, उनके लिए रिपीट करते हैं। हाँ, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को n बोलते हैं, लिखना पड़ेगा यार, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n दैट इज 6 विच इज इवन। साथ ही अपने डाटा को ऐसे डिवाइड भी करके दिखाना पड़ेगा, लाइनें लगा के। अगर आप फॉर्मूला अवॉइड कर रहे हो तो ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी। अगर आप फॉर्मूला से करते हो सेकंड स्टेप सेम रहेगा n। हाँ हाँ हाँ, थर्ड स्टेप मीडियन, मितार्थी बता सकते हो फॉर्मूला? वैल्यू ऑफ कौन सी ऑब्जर्वेशन? n/2 ऑफ ऑब्जर्वेशन प्लस वैल्यू भी लिखना है दोबारा, वैल्यू ऑफ n/ऑब्जर्वेशन ओवर n/2 + 1/2। ठीक है, लेट अस रिप्लेस n। बच्चे लुक एट द बुक बोर्ड, सब कुछ लिखते जाओ। वैल्यू ऑफ n की वैल्यू कितनी है? 6/2, वैल्यू ऑफ 6/2 + 1/2। ये आया वैल्यू ऑफ थर्ड प्लस वैल्यू ऑफ फोर्थ over 2, value of third, value of fourth over 2. What is the value of third observation? What is the fourth? And you will get the same answer. हाँ ठीक है, अगर आप फॉर्मूला लिख के वैल्यूज पुट करके आंसर फाइंड कर रहे हो तब भी सेम आ रहा है। अगर आप सीधा कॉन्सेप्ट लगाते हो, 2 डंडे लगा के बीच वाली 2 वैल्यूज को ऐड किया, 2 से डिवाइड किया, तब भी सेम आंसर आ रहा है। इसलिए हम बच्चों को बोल देते हैं कि फॉर्मूला लिखे बिना कर लेना, क्योंकि कभी कभी फॉर्मूला लिखते टाइम यहाँ पे n/2 लिखा, यहाँ पे n/2 + 1 कर दिया, ओवर पूरा कर दिया, n की वैल्यू 6 की बजाय 5 पुट कर दी, तो ऊपर ही गलत हो गया, नीचे किसने देखना है। इसलिए बेटर टू डू इट डायरेक्टली। Formula we will remember if it is in the case of MCQ. हाँ जी बेटे, किसी भी तरह से आ सकता है, फॉर्मूले पे बेस्ड आपको फॉर्मूला अच्छे से आना चाहिए। ब्लैंक 1 क्या आ सकता है? फॉर्मूला फॉर द मीडियन इफ n is even,
इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ n बाय टूथ ऑब्जर्वेशन प्लस डैश ओवर 2। उस डैश के 4 ऑप्शन हो सकते हैं। इज इट ओके? लेट अस स्टार्ट विद एक्सरसाइज 3.2। टुमारो ऑल ऑफ यू आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग योर ग्राफ कॉपी। ठीक है, ग्राफ पेपर लेके आना, क्योंकि हाँ जी Ma'am, I have a doubt. Ma'am, in the formula of median in case of even number, even observation, ma'am, जो आपने second value लिखी होती है, जो value of n by 2 plus 1, तो ma'am इसके अंदर जो आपने n plus 1 के नीचे 2 डाल देना है या n के नीचे हमने 2 तो डालना मैं है? बता रही हूँ, n by 2 अलग है, उसमें 1 ऐड हो रहा है, ये n plus 1 by 2 नहीं है, गलत हो जाएगा। Okay, ma'am. ठीक है, Okay, दिस इज ma'am. वेरी इंपॉर्टेंट। Yes, ma'am. n by 2 plus 1, आप देखो फर्क कितना पड़ता है। अगर मैं लिखती हूँ n by 2 plus 1 और दूसरा मैं लिखती हूँ n plus 1 by 2, वैल्यू फर्क हो जाती है। कैसे? मान लो 8 डाला हमने n को, ये बना 4 plus 1, तो इसका आंसर आया 5। अगर इसमें मैं n को 8 डालती हूँ तो आंसर कितना आएगा? 9 by 2। फर्क है ना दोनों में, इसलिए याद रखना है दिस इज n by 2 plus 1, not n plus 1 by 2। चलिए लेट अस स्टार्ट विद एक्सरसाइज 3.2। हेलो, ऑब्जर्वेशंस। ये बेटे ऑब्जर्वेशंस का नंबर अब टीचर पे डिपेंड करता है जो क्वेश्चन डालेगा। 20 भी डाल सकता है, 22 भी डाल सकता है टीचर, ठीक है ना। अब कुछ बच्चों के माइंड में एक बात आती होगी, जैसे कि चितेश ने भी पूछा कि नंबर ऑफ जो ऑब्जर्वेशन है वो मैक्सिमम कितनी हो सकती है। जैसे मान लो आपके पास मैक्सिमम 22 ऑब्जर्वेशन है, इवन हो गई, तो बच्चे ये सोचते रहते हैं कि हम बीच में कौन सी छोड़े, साइडों पे कितनी कितनी छोड़े। आपने क्या करना है, उस 22 में से जितनी भी टोटल होगी उसमें से 2 माइनस कर दो, कितनी बची? 20, 10 उधर 10 इधर, बीच वाले अपने आप ही फिक्स हो गए। अगर मान लो आपके पास 50 ऑब्जर्वेशंस है, 50 में से 2 निकला, कितनी बची? 48, 24 इधर 24 इधर, सेंटर वाली होगी सिलेक्ट। वैसे तो इतना बड़ा डाटा आता नहीं है, पर आप यू शुड बी रेडी। मान लो आपके पास 100 ऑब्जर्वेशंस हैं, इसमें से 2 माइनस किया, 98 इधर, 98 है ना, 98 को में से आधी कितनी बनी? 49, 49, 49 इधर 49 इधर, बीच वाली 2 अपने पास। ये भी देखो कोई टीचर एमसीक्यू में डाल सकता है। इफ यू आर हैविंग द नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 written in ascending order, ठीक है, then what should be the value of median? असेंडिंग ऑर्डर में है, 100 नंबर्स हैं, 2 निकले, कितने बचे? 49 इधर 49 इधर। 49 के बाद कौन सा नंबर आता है? 50 एंड 51, 2 बीच में आ गई, उन दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड, दैट विल बी median। और इसी तरह से, हाँ जी बेटे, नंबर्स हैं, लिसन। मान लो ऐसे ही हम ऑड के केस में अगर देखें, बड़ा डाटा हो तो, ऑड के केस में मान लो आपके पास 21 ऑब्जर्वेशन है, जैसे इवन के केस में आपने 2 माइनस करके डिवाइड की ना, ऑड के केस में 1 माइनस कर दो, 21 में से 1 गया 20, 10 इधर 10 इधर, एक सेंटर में। इफ यू आर हैविंग, मैं अभी किसी से पूछती हूँ, 31 टोटल नंबर्स, 1 to लेके 31 तक आपको काउंटिंग दे दी असेंडिंग ऑर्डर में, और आपसे कोई पूछता है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मीडियन, आप बताओ बेटे। 31 नंबर्स हैं आपके पास असेंडिंग ऑर्डर में, व्हाट शुड बी द मीडियन? 31 में से 1 गया, कितना बचा? 30, 15 इधर आ गए, 15 इधर आ गए, बीच में कौन आएगा? 1 आएगा 15 के बाद, ठीक है। वी कंटिन्यू इट टुमारो। Thank you, ma'am. डेफिनेट